बहुत लोग हैं अच्छा खासा नौकरी करते हैं, फिर भी एक लड़की तक उनको भाव नहीं देती है, या बहुत लड़कियां होती हैं उनको एक लड़के तक नहीं पूछते। क्यों? आप प्रेजेंट गलत करते हो खुद को, ठीक है, पूरा डेस्परेट हो जाते हो, ऐसा शो करने लगते हो जैसे कि सामने वाला मेरे को रिप्लाई दे देना तो मेरा दिन बन जाएगा, मेरे औकात से बाहर है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? मैं हूं सर ऑस्कर, आपका ऑस्कर लव गुरु। और आज का टॉपिक है कि आपका पार्टनर आपका मैसेज को सीन करके छोड़ देता है। मतलब आप लोग एकदम पूरा भर भर के लिखते हो, हेलो क्या हुआ, बात तो करो, क्या हुआ, रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे हो भाई, सब मैसेज साला एकदम सीन कर करके छोड़ रहा है। और आप लोग का दिमाग हो जाता है एकदम गर्म, दिमाग खराब हो जाता है, ठीक है। तो एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जितने भी आप लोग देख रहे हो ये वीडियो, अधिकतर लोगों के साथ हो चुका होगा कि आपने मैसेज किया होगा, पार्टनर एकदम सीन कर करके छोड़ रहा है। समझ रहे हो? अब दिमाग का भाई एमसीबीसी हो जाता है। तो रिक्वेस्ट करूंगा पूरा वीडियो देखिएगा और एकदम लाइक मार दीजिएगा। 500 टारगेट रखा हूँ, सिर्फ देखते मत रहो भाई, एकदम ठोको लाइक, ठीक है। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो के टॉपिक पे गौर कीजिएगा। मैसेज सीन करके छोड़ देता है, मतलब क्या हुआ, उसने ब्लॉक आपको किया नहीं है, ब्लॉक भी नहीं किया है और वो प्रॉपर आपको रिप्लाई भी नहीं दे रहा है। मतलब आप मैसेज कर रहे हो तो वो ब्लॉक नहीं कर रहा है, सिर्फ मैसेज आपका सीन कर करके छोड़ रहा है। तो इससे घटिया बात क्या हो सकती है? कम से कम वो आपको ब्लॉक कर देता, ठीक है, इस वजह से आप थोड़ा मूव ऑन भी कर सकते थे, क्योंकि उसने क्लोजर दे दिया कि मेरे को नहीं रहना है, मार दिया ब्लॉक, ठीक है। तो एक तसल्ली रहती है कि चलो मेरे को ब्लॉक मार दिया, अब अनब्लॉक तो करेगा नहीं, चलो दूसरा पटा लेते हैं, या छोड़ो सिंगल ही रहते हैं, या छोड़ो मूव ऑन ही करते हैं, ठीक है। मतलब मन में एक तसल्ली होती है। लेकिन इससे घटिया बात कुछ हो ही नहीं सकती है कि आपका पार्टनर या कोई भी जिसको आप पटाना चाहते हो, ठीक है, वो आपको ब्लॉक नहीं किया है, ठीक है। मतलब वो मैसेज करने का द्वार आपके लिए, मतलब मैसेज करने का गेट आपके लिए ओपन रखा है कि तुम मैसेज करो, मैं ब्लॉक नहीं करूंगा या ब्लॉक नहीं करूंगी, लेकिन मैं रिप्लाई भी नहीं दूंगा। कितने सब्सक्राइबर, कितने क्लाइंट्स हैं मेरे, मतलब अधिकतर लोगों का यही हाल है। वो मैसेज करते हैं बेचारे, अब कुछ हैं जो उसके उनके पार्टनर लोग 2-2 दिन के बाद मैसेज पढ़ेंगे और सीन करके छोड़ देंगे। मतलब आप लोग एकदम दिल निचोड़ के लिखते हो कि क्या हो गया, खाना खा लिए, अरे बात तो करो, तबीयत तो ठीक है यार, पता है आज दिन भर तुम्हारे बारे में सोचा, हाँ यार पता है तुम बहुत अच्छी हो, हाँ यार, यार तुम जब मैसेज सीन कर लोगी ना प्लीज रिप्लाई देना, हाँ यार, और बताओ मम्मी का तबीयत वहाँ ठीक है यार, मेरी मम्मी का तो आज तबीयत खराब था। पूरा दिल निचोड़ के, दिल छोड़ो, दिल, लीवर, किडनी, पेनक्रियास, गैल ब्लैडर, ठीक है, जो भी साला एकदम सब किडनी फिडनी निचोड़ के लिखते हो। आप ये सोच के लिखते हो कि मैं एकदम अच्छे से मैसेज करूंगा, लिखूंगा तो ये पढ़ के उसका दिल पिघल जाएगा। लेकिन दिल पिघलना तो छोड़ो, वो 2-2 दिन के बाद या 10-10 घंटा या 2-2 घंटा के बाद या तुरंत देख भी लेता है, फिर भी सीन करके छोड़ दिया। आप लोग दिल निचोड़ के पूरा लिखते हो और वो सीन करके छोड़ दिया, ठीक है। उससे फिर कुछ लोग का हाल क्या होगा, रिक्वेस्ट पूरा करने लगते हैं, प्लीज यार देखो यार, हर मैसेज तुम सीन करके छोड़ देती हो, ऐसे मत करो, ये मत करो। अब वो सामने वाला देखता है कि यार बड़ा इरिटेट कर रहा है, ठीक है, रिक्वेस्ट कर रहा है, तो फिर ठंडा होके 1-2 बार रिप्लाई दे देगा वही सबसे गुस्सा तो आता है जो हूँ करते हैं, HMM वाले, ठीक है। ऐसे लोगों को ना, मतलब लगता है साला पिछवाड़ा का पैंट खोलो, मारो साला पिछवाड़ा में, मन करता होगा, लेकिन क्या करोगे, ठीक है, सब कुछ अपने हाथ में है नहीं। तो क्या करना है, मतलब उपाय मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप ये चीज समझो, साइकोलॉजी समझो कि सामने वाला ऐसे अगर कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, ठीक है। सुनिएगा, कोई अगर आपका मैसेज सीन करके छोड़ रहा है तो यहाँ पे बहुत सारी बातें आ सकती है। पहला चीज क्या हो सकता है कि उसको अब आप में इंटरेस्ट नहीं है, पहले था, ठीक है, पहले था, अब इंटरेस्ट नहीं है। हो सकता है कि आपको बात करने नहीं आया होगा। बहुत लड़के होते हैं टॉकिंग स्किल ही नहीं होती है, पका दिए लड़की को, बोरिंग बोरिंग बातें कर करके पका दिए, ठीक है। कुछ लड़के सोचते हैं कि मैं लड़की से घरेलू बात करूंगा तो लड़की एकदम इम्प्रेस्ड रहेगी, जैसे कि आपने डिनर कर लिया, आपने लंच कर लिया, ब्रेकफास्ट करते हैं, आपने ब्रेकफास्ट कर लिया, क्या खाया, अच्छा रोटी सब्जी खाया, रोटी किस चीज का खाया, अबे आटा का खाया, ठीक है, ओ मुझे लगा बाजरा का खाया, ओ ठीक है, सब्जी खा लिया, किस चीज का खाया, मतलब इस टाइप का, ठीक है, मैसेज करते थे। अब लड़की शुरू में बताती थी हाँ सब्जी खा लिया, बंधा और भिंडी का, अच्छा भिंडी का सब्जी खाया, मुझे लगा गाजर का
सब्जी खाया होगा, तो फिर बोलेगा अबे गाजर तो सलाद में खाई थी। अच्छा अच्छा, सलाद में खाई थी। अच्छा अच्छा, फिर दोपहर होगा, अच्छा दाल भात खा लिया, अच्छा अचार खा लिया, कौन सी का अचार बना था, अच्छा आम का अचार। इस टाइप का बात करते थे। ठीक है, आपका पार्टनर पक गया। ठीक है, अब भाई मैसेज सीन कर करके छोड़ रहा है। मतलब आप सबसे पहला रीजन ये हो सकता है कि आप इंटरेस्टिंग नहीं बना पाए खुद को। इवन बहुत लड़कियां भी होती है, उनको बात करने नहीं आता है। ठीक है, तो हो सकता है आप इंटरेस्टिंग नहीं बना पाए या नहीं बना पाई, इसलिए पार्टनर आपको ब्लॉक भी नहीं कर रहा है, क्योंकि आपने कोई ऐसा नहीं काम कर दिया कि वो ब्लॉक भी कर दे। आपने कोई गाली गलौज तो दिया नहीं, तो सामने वाला ब्लॉक भी नहीं कर रहा है। लेकिन आप इंटरेस्टिंग भी नहीं लग रहे हो, तो वो क्या किया है, बस एक कॉन्टैक्ट लिस्ट में आपका रखा है। स्टेटस बीच बीच में दिखा देगा अपना, या आपका बीच बीच में देख लेता है, या बहुत केस में पार्टनर लोग स्टेटस भी देखना बंद कर देते हैं। आप समझ रहे हो? पहला रीजन तो ये है कि आप बांध ही नहीं पाए। शुरू में वो आपको रिप्लाई करती थी, ठीक है, घंटों बात करती थी, लेकिन कहीं ना कहीं आप डेस्परेटली कुछ चीजें या फालतू फालतू चीजें आपने वो कर लिया, अंदर का घरेलू बातें आपने बता दिया, तो उसका इंटरेस्ट चला गया। पहला रीजन ये हो सकता है। ठीक है, दूसरा रीजन उसका मैसेज सीन करके छोड़ देने का ये हो सकता है कि वो जानबूझ के कर रहा है। बात वो भी करना चाह रहा है, लेकिन वो जानबूझ के हो सकता है एटीट्यूड दिखा रहा है ताकि आप तड़पो। ठीक है, उसको मजा आ रहा है आपको तड़पाने में। हो सकता है आपका पार्टनर आपसे प्यार करता है, लेकिन कुछ चीजें हुई होंगी, थोड़ा अनबन हुआ, क्लैशेस, माइंड का क्लैशेस हुआ, कुछ थॉट से कॉन्फ्लिक्ट्स हुए होंगे, समझ रहे हो? इस वजह से वो थोड़ा एटीट्यूड दिखा रहा है। तो ये सब सिचुएशन में नो कॉन्टैक्ट रूल ही काम आता है। समझ रहे हो? वो मैं बताऊंगा आगे। ठीक है, ये दूसरा रीजन बता रहा हूँ क्यों आपका सीन कर करके छोड़ सकता है। तीसरा रीजन ये हो सकता है कि सच में वो आपसे बात एकदम नहीं करना चाहता है। मतलब आप कितना भी इंटरेस्टिंग भी बन जाओ, फिर भी एकदम ढीठ है, क्योंकि पता नहीं उसको कुछ आप, मतलब वो आपको रखना चाह रहा है कांटेक्ट में, क्योंकि वो भी पूरी तरह से मूव ऑन नहीं किया है, लेकिन वो अब प्यार भी नहीं करता है। ये भी सिचुएशन हो सकता है कि वो थोड़ा नफरत सा करने लगा है। मतलब इतना भी नफरत नहीं कर रहा है कि वो आपको ब्लॉक कर दे, लेकिन इतना भी प्यार नहीं कर रहा है कि वो आपको रिप्लाई दे। ठीक है, अब ये जो तीन रीजन बताया, यही सब होता है भाई। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि आप ढंग से मूव ऑन ही नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपको डेली उम्मीद लगता है। ठीक है, एक होप लेके बैठे हुए हो कि यार वो कम से कम मुझे ब्लॉक तो नहीं किया है, भले ही वो मेरा मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहा है या रिप्लाई नहीं दे रही है, लेकिन उसको अगर मेरे से प्रॉब्लम होता तो ब्लॉक कर देता। तो ब्लॉक तो किया नहीं है, समझ रहे हो? यही सोच सोच के एक उम्मीद जगाए रहते हो आप लोग। अब इस चक्कर में क्या है कि महीनों गुजर गए, आप लोग मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, स्टक्ड हो, एकदम अटके हुए हो, उसका पिछवाड़ा चाट रहे हो। ठीक है, बात तो करो, ये तो करो, वो तो करो, डेली इस कोशिश में रहते हो कि मैं ऐसा क्या कर दूं कि ये मेरा पार्टनर जो है एकदम रिप्लाई देने लगे, खुश हो जाए, मैं क्या स्टेटस लगा दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, या क्या मैं इसको लिखूं। कुछ लोग शायरी लिखने लगते हैं कि दिलों के उम्मीद में तो बस तुम ही हो। ठीक है, उम्मीद तो पिछवाड़ा मरा गया तो तुम कहाँ घंटा हो, समझ रहे हो? इस टाइप का शायरी लिख रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग एकदम नस काटने वाला फोटो भेज रहे हैं, गूगल से डाउनलोड कर दिए। ठीक है, अब वो सोच रहे हैं साला गूगल से डाउनलोड वो करके भेज दूंगा तो वो इम्प्रेस हो जाएगी। या कुछ कोट्स लिख रहे हो, ठीक है, कि कलाई तो कट गई, एक बूंद शरीर में खून नहीं बचा है, जो भी बचा साला वो भी टट्टी में निकल गया। समझ रहे हो? इस टाइप के आप लोग साला, मतलब आप लोग एकदम मतलब शायरी लिख रहे हो, समझ रहे हो? मतलब एकदम कलाई कट गई, एक बूंद शरीर में खून नहीं बचा, जो भी बचा सब टट्टी में बहा के आ गया। समझ रहे हो? इस टाइप का कहाँ से घंटा मतलब आपको रिप्लाई मिलेगा? समझ रहे हो? ये तो थोड़ा कॉमेडी कर रहा हूँ, अलग बात है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, कलाई काट दिए, ठीक है, जान नहीं बची शरीर में, रोटी भुजिया खा लेता हूँ थोड़ा जान आ जाता है। अब बताओ, साला इस टाइप का फालतू का चीज लिख रहा है, समझ रहे हो? तो ये तो मैं बता दिया रीजन क्या है। अब साला करना क्या है, सुनिएगा गौर से भाई। इस सच्चाई को अपना लो, कितने बड़े महारथी भले क्यों ना हो, कितने भी हैंडसम हो, कितनी भी सुंदर हो आप लोग, कितना भी अच्छा जॉब करते होगे, खुद में तो खैर सब लोग महान ही समझते होगे आप लोग, लेकिन एकदम असलियत बता रहा हूँ। आप कितने भी 30 मार खाओ, लेकिन ये सच्चाई को अपना लो कि जहां आपका पार्टनर, या पार्टनर नहीं भी है, अभी पटाना चाहते थे उसको, ठीक है, कोई भी सामने वाला, वो अगर आपका मैसेज सीन कर करके छोड़ रहा है, थोड़ा मोड़ा सीन करके छोड़ दे चलता है, लेकिन जब आप देख रहे हो कि इंटेंशनली ये सच में मेरा मैसेज सीन करके छोड़ रहा है, कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है, ब्लॉक भी नहीं कर रहा है, भाई वहीं रुक जाओ। जबरदस्ती का मैसेज करना बंद कीजिए। वो भले ही आपको लाइफ में मिले चाहे ना मिले, वो अलग बात है, भले वो ब्रेकअप हो जाए वो अलग बात है, लेकिन अगर आपका पार्टनर रिप्लाई नहीं दे रहा है, ठीक है, उसको क्वेश्चन करना ही बंद कीजिए कि क्या हुआ यार, कुछ प्रॉब्लम है क्या। नो कॉन्टैक्ट टूल मारिए। मैं तो बोलता हूँ साला मॉन्क मोड में आ जाओ, कोई उसका स्टेटस देखने का जरूरत नहीं है, अपना स्टेटस दिखाइए।
आप अपना स्टेटस दिखाओ, थोड़ा सोशल मीडिया में एक्टिव रहो, वो आपको भाई बेवकूफ समझ रहा है, लूजर समझ के बैठा है। ठीक है, हो सकता है आपका कुछ खास नौकरी चाकरी ना हो, या कहीं नौकरी भी है भी लुक उक में, कहीं वो आपको बेवकूफ समझता है। समझ रहे हो, अपने आप पे काम कीजिए। अधिकतर मेरी वीडियोस में सेल्फ ग्रो का ही जिक्र मिलेगा आपको। खुद पे वर्क करो। बहुत लोग हैं अच्छा खासा नौकरी करते हैं, फिर भी एक लड़की तक उनको भाव नहीं देती है, या बहुत लड़कियां होती हैं उनको एक लड़के तक नहीं पूछते। क्यों? आप प्रेजेंट गलत करते हो खुद को। ठीक है, पूरा डेस्परेट हो जाते हो, ऐसा शो करने लगते हो जैसे कि सामने वाला मेरे को रिप्लाई दे देना तो मेरा दिन बन जाएगा, मेरे औकात से बाहर है। मतलब दिन भर यही चीज का वेट करो, इसी के लिए जी रहे हो क्या? एक रिप्लाई पाने को मकसद बना के बैठे हो। सोचो कितने छोटे स्तर में जिंदगी जी रहे हो। वहीं नो कांटेक्ट में आ जाओ। ठीक है, कुछ दिन वेट करो, 2.5-3 महीना वेट करो, उसके बाद फिर भी भाई कोई उधर से मैसेज कॉल नहीं आ रहा है, हटाइए, मूव ऑन कीजिए। ठीक है, बहुत लोग और क्या गड़बड़ करते हैं सुनिएगा। मान लो कि आप नो कांटेक्ट में आ भी गए, ठीक है, कुछ दिन के बाद मान लो सामने वाला आपको मैसेज करता है, तो उस समय भी आपको थोड़ा एटीट्यूड मेंटेन करना चाहिए था, कोल्ड रेस्पॉन्स देना चाहिए था। वो कुछ हाय हेलो किया तो आपको ठंडा होके हेलो करना चाहिए था। लेकिन आप लोग इतने किल्लत महसूस करते हो, इतने क्रेव्ड रहते हो आप लोग, कि कुछ दिन के बाद वो सामने वाला आपको जब मैसेज करता है ना या कॉल करता है ना, पगला के पूरा, और यार तुम कैसे मैसेज कर दी, अरे यार बता, पूरा डेस्परेट होके बात करते हो गया, कचुम्बर निकल गया नो कॉन्टैक्ट रूल का। ठीक है, तुरंत एक्सेप्ट मत कीजिए, तुरंत प्यार मोहब्बत का बात मत करने लगना। अगर सामने वाला भी अगर आपको मैसेज करता है फिर भी मैसेज सीन करके छोड़ रहा है, तो समझ लो भाई या तो इंटरेस्टिंग अब आपको समझ नहीं रहा है, आपका टॉकिंग स्किल भाई जमा नहीं, बात करने का पैटर्न, आप हो सकता है अच्छा बात किए हो गए ऐसा आपको लग रहा है, लेकिन हर इंसान अलग होता है, सामने वाले के हिसाब से आप बात नहीं कर पाए। बहुत लड़के होते हैं उनको बात ही करने नहीं आता है। हेलो, आपका बॉयफ्रेंड है क्या? अरे वो सिंगल हो क्या? हेलो, अरे ये पास्ट के बारे में पूछने लगेंगे, अरे तो बॉयफ्रेंड था, अरे तो वर्जिन नहीं होगी, अरे यार। अब ये सब सुन के वो लड़कियां इरिटेट हो जाती है, मैसेज सीन करके छोड़ रहे हैं। बहुत लोग होते हैं, मतलब जैसे होता है ना, मतलब कि एक्स्ट्रा मैरिटल वाले भी बहुत कॉल करते हैं। ठीक है, अब उनमें भी एक्स्ट्रा मैरिटल, देखो एक्स्ट्रा मैरिटल तो खैर गलत ही है, लेकिन अब उसमें भी लोगों को बात करने नहीं आता। अब दूसरे की बीवी से भाई तुम बात कर रहे हो, या आप दूसरे की पति से बात कर रहे हो, अब उसमें भी भाई पूछ रहे हो तुम पति के साथ क्यों सोती हो, अब से सोना बंद करो, तुम अपनी पत्नी के साथ क्यों सोते हो, सोना, अरे भाई उसका पति है, उसका पत्नी है, सोएगा ही। सच्चाई को अपनाओ ना, हक जमा रहे हैं तो सीन कर करके छोड़ रहा है, इरिटेट कर दे रहे हो सामने वाले को। समझ रहे हो? तो यही सब मैंने बोला, असलियत अपनाइए, ठंडा हो जाओ, कुछ महीनों के लिए शांत हो जाओ, कोई मैसेज करने की जरूरत नहीं है। कॉल भी नहीं उठा रहा है, इस वीडियो में ये भी टॉपिक ऐड कर सकते हैं, कॉल भी नहीं उठाता है, मेन है मैसेज सीन कर करके छोड़ रहा है। समझ लो भाई उसको इंटरेस्ट ही नहीं है, या तो वो जानबूझ के नौटंकी कर रहा है। अब वो नौटंकी कर रहा होगा तो कुछ महीने में ही या कुछ दिनों में वो रिप्लाई दे देगा आपको, खुद से मैसेज करेगा ही, सब्र कीजिए। नहीं करेगा तो समझ लो प्यार नहीं है, यही तो बोल रहा हूँ, असलियत अपनाओ। समझ रहे हो? तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो एकदम लाइक मारो भाई, एकदम नहीं पसंद आने की कोई बात ही नहीं है। 500 टारगेट हो जाना चाहिए, शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी करना। ठीक है, आप मेरे से डायरेक्टली जुड़ना चाहते हो, लव टिप्स लेना चाहते हो तो ऊपर व्हाट्सअप नंबर दिया है, व्हाट्सअप पे मैसेज कीजिए, पेमेंट की डिटेल मिलेगी, आप पे कीजिए, फिर मैं आपको काउंसलिंग दूंगा। ठीक है, एक और चीज़ है, मैं इस संडे, मतलब आज भी संडे है, ठीक है, आज 1 सितंबर है, 8 सितंबर को जूम मीटिंग में वर्कशॉप दे रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ 30 रुपए में, सिर्फ 30 रुपए में, 9667228064 जो ऊपर नंबर दिख रहा होगा उसमें आप लोग मैसेज कीजिए। ठीक है, आपको डिटेल मिलेगी, सिर्फ 30 रुपए में वो वर्कशॉप अटेंड कर सकते हो, 1 घंटे की एक तरह का मैं क्लास दूंगा आपको। ठीक है, समझ रहे हो? तो इतना अच्छा मौका आप लोग मत गवाओ, क्योंकि कॉल बुकिंग में तो आप जानते ही हो लगभग 400 मेरी फीस है, लेकिन 30 रुपए तो भाई आप लोग दे ही सकते हो, 30 रुपए का वर्कशॉप है। ठीक है, अब जो लोग इसका यूटिलाइज नहीं मतलब करोगे तो समझ लो भाई कहीं ना कहीं बेवकूफ हो, क्योंकि सच में बहुत फायदा होने वाला है इस जूम मीटिंग वर्कशॉप से। ठीक है, तो अभी भी है, अभी 5-6 दिन है, जितना जल्दी हो सके आप लोग अटेंड कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ 30 रुपए लगते हैं, एक प्लेट गोलगप्पा मिलता है भाई 30 रुपए में, सूजी वाला। ठीक है ना, इतना तो एफर्ट कर ही सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, गुड बाय। मुझे चाहो तो इंस्टाग्राम फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो। चलिए बाय।